हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पहचान। सुबह के ठीक 10:30 हो रहे थे कि कमरे का पर्दा हवा से हिला ही हल्की सी धूप बिस्तर पर फैल गई। हल्की हल्की धूप जब सुमन के चेहरे पर पड़ी तो उसने करवट बदलते हुए नींद वाली झिलमिल आंखें खोली। अब नींद तो उसकी टूटी गई थी, मगर थकान अब उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। तभी दरवाजे से आवाज आई, उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं हुई है क्या? यह आवाज़ थी उसकी सास सुमित्रा देवी जी की। सुमन ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मेरी रात 3 बजे तक मीटिंग होती है। कंपनी में देर तक काम करना पड़ता है। सब कुछ टाइम जो उनके हिसाब से चलता है। सुमित्रा देवी ने झट से पलट कर कहा, अरे मीटिंग का बहाना है। बस हमारी पीढ़ी ने तो मेहनत की है, लेकिन सुबह सूरज के साथ उठना सीखा है। घर संभालना, बच्चों को देखना, ये सब जिम्मेदारियां होती है। सुबह 10:30 बजे उठना तो राजघरानों वालों का काम होता है, बहू के नहीं। सुमन गहरी सांस छोड़ते उठकर बैठी। उसके चेहरे पर बात नहीं थी। शादी के बाद ही हर रोज वही ताने, वही बातें। दरअसल सुमन एक कॉर्पोरेशन कंपनी के मैनेजर थी। उसका काम ग्लोबल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें रात देर रात ऑनलाइन मीटिंग्स करना उसकी मजबूरी थी। शादी से पहले उसके माता पिता को इन सब की आदत थी, मगर यहाँ ससुराल में हर दिन इस बात पर झगड़ा होते रहता। उसका पति राकेश अक्सर बीच बचाव करता, मगर वह हमेशा दिन से ऑफिस चला जाता और पीछे से तकरार रह जाती सुमन और सुमित्रा जी की। उस दिन भी वही हुआ। राकेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और सुमित्रा देवी किचन से आवाज लगाती जा रही थी, राकेश बेटा देख अपनी बीवी को, इस समस्या घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। पता है तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि ऐसी बहू से घर उजड़ जाएगा। अब बताओ, अगर इसे बच्चे हुए तो क्या ये बच्चों को भी रात रात भर जाग आएगी? राकेश हल्की हंसी की बात टालने की कोशिश की, मम्मी इस चीज़ का वक्त आता है, अभी हमारा फोकस केवल कैरियर पर है, बच्चे बाद में देखते हैं। और माँ, सुमन का काम आसान नहीं है, प्लीज़ आप इतना मत सोचो। सुमित्रा देवी जी झुंझलाते, तुम्हें तो अपनी बीवी ही सही है लगती है, हमारी कोई समझ नहीं आती तुम्हें। सुमन चुपचाप ये सब सुन रही थी। इन बातों में वे पक गई थी। अब उसका मन करता है कि जोर से चिल्लाकर, क्यों नहीं समझ आप लोग, मेरी जिंदगी आपकी सोच से अलग है। अब मगर हर बार उसकी आवाज़ गले से अटक जाती। शाम को ऑफिस से लौट कर राकेश सुमन को समझाने की कोशिश की, देखो सोन, मुझे पता है मम्मी की बात बुरी लगती है, लेकिन वही पुराने ख्यालों की है। उसके लिए घर का मतलब सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, सबका नाश्ता कराना, और तुम्हारे दुनिया लैपटॉप, ईमेल, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, दोनों के बीच तालमेल बैठाना होगा। सुमन ने धीरे से कहा, राकेश सहमति हूं, पर तालमेल में ही क्यों बैठा हूँ? क्यों किसी ने मेरी दुनिया को समझने की कोशिश की? मेरी मेहनत और मेरे कामों में तो दिन रात लगी रहती हूँ। राकेश चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब रोज रोज की छोटे छोटे टकराव धीरे धीरे रिश्तों में दरार डालने लगी। सुमित्रा देवी जी को लगता बहू उसकी परंपरा का सम्मान नहीं करती। उधर सुमन को लगता कि उसकी पहचान उसकी मेहनत को नजर नहीं आती। उसकी मेहनत का किसी नजर में कोई मायने नहीं है। एक ही तान सिर्फ सास बहू की नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों और 2 सोचों का संघर्ष है। सुमन की आदत थी कि देर रात तक काम करने की और सुबह देर से उठने की। ये उसकी नौकरी की मजबूरी थी। देर रात तक काम करने के बाद सुबह उसे जल्दी जगह नहीं जाता, लेकिन सुमित्रा देवी जी के लिए ये बहु आसपन और गैर जिम्मेदार सबूत था। धीरे धीरे यह मामला पूरे घर में चर्चा का विषय बन गया, यहाँ तक कि पड़ोसों की औरतें अब सुमन पर ताना कसने लगी, ये सुमित्रा तुम्हारी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, दोपहर में पूरा दिन छड़ पर उठती है, पता नहीं पाठ पूजा करती है या नहीं। इन बातों से ज्यादा सुमित्रा जी की भीतर भीतर अब जलने लगी थी। उन्हें लगता जैसे उसकी बहू इज्जत की वजह से मिट्टी मिल रही है। एक दिन सुबह का नाश्ता बहुत देर से तैयार हुआ। सुमित्रा देवी ने ताना मारा, अरे जब बहू 11 बजे उठेगी तो नाश्ता भी तो लेट ही बनेगा ना। सुमन ने सारी बातें चुपचाप सुनी, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कि अब उसकी सहन शक्ति टूट रही है। उसे पलट कर कहा, मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि घर में काम सही नहीं कर पा रही हूँ तो आप किसी काम वाली को रख लीजिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। मैं भी इंसानों समेत तिलमिला हुई। और बहू, तुम्हारी जुबान कितनी तेज हो गई। हमने सोचा घर की बहू आएगी तो घर में सुख शांति आएगी, यहाँ पर तो बहू के आने से घर का चैन ही छिन गया। ये बात अब बढ़ती चली गई। रात को राकेश घर आया तो सुमित्रा देवी ने पूरे दिन शिकायत की लिस्ट उसके सामने रख दी। बेटा, तेरी बीवी तो अब हमें जवाब भी देती है। हमने तो कभी उसकी सास, कभी ऊंची आवाज भी नहीं बोला था, और देखो अब ये घर के काम वाली रखने की बात कर रही है। घर में बहू का होना या काम वाली का होना एक बराबर हो गया। अब राकेश ने सिर पकड़ लिया। उसने सुमन की तरफ देखा। सुमन की आंखों में आंसू थे। वही राकेश को देखकर ऊपर से फट पड़े।
राकेश, क्या सच में बहू का मतलब सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना और सुबह उठकर पाठ पूजा करना ही होता है? मेरे सपना, मेरी मेहनत, कोई मेरी अहमियत नहीं है क्या? क्यों मुझे इस वक्त दोषी ठहराया जाता है? क्यों मैं सबके तानों का निशाना बनती हूँ? घर का माहौल एकदम भारी हो गया था। राकेश दोनों तरफ से पिसने लगा। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी का विश्वास और कैरियर। समय बीतता गया। अब दो छोटी छोटी बातों पर टकरार बढ़ने लगी। त्योहारों का समय आया। दीपावली के एक दिन पहले सुमित्रा देवी जी ने सुमन, कल सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई करनी है, फिर पूजा की तैयारी भी करनी है। हमारी परंपरा ये। सुमन ने धीरे से कहा, मम्मी जी कल देर रात तक ऑफिस की मीटिंग है, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाऊंगी। नहीं, काम के बाद शाम को सफाई कर दूंगी। ये सुनकर सुमित्रा जी की आग बबूला हो गई। परंपरा का मजाक बना दिया है बहू। बहू होते हुए भी घर में संस्कारों का सम्मान नहीं करती। अगर तुम कुछ अपनी मर्जी से करना है तो इस घर में क्यों रही है? सुमन की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कमरे में जाकर खुद को बंद किया। उस रात सुमन ने अपने लैपटॉप पर काम करते करते अचानक खुद को टूटा हुआ पाया। उसकी स्क्रीन बंद कर दी और आईने में अपनी परछाई देखने लगी। क्या सच में मैं गलत हूँ, या मेरी मेहनत और मेरी पहचान सिर्फ इस वजह से बेकार है कि मैं एक बहू हूँ? क्या औरत का सपना सिर्फ रसोई, पाठ पूजा तक ही सीमित होना चाहिए? उसके दिल में बगावत का भाव जागने लगा। अगर दिन की पूजा शाम समय पर घर में तनाव साफ दिख रहा था। सुमित्रा देवी जी ने अकेले पूजा तैयारी शुरू कर दी। पड़ोसी में औरत आई और फुसफुसाने लगी, देखा बहू तो कहीं दिख नहीं रही है, सारी जिम्मेदारी बेचारी सुमित्रा के कंधों पर ही आ गई। सुमन ये सब सुन रही थी। उसके भीतर गुस्से, अपमान और ज्वालामुखी फूट पड़ा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसके सामने बोली, हाँ मैं देर से ही उठती हूँ, हाँ रात में 3 बजे तो ऑफिस का काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी मेहनत से घर चलाने में योगदान दे रही हूँ और मेरी सैलरी से घर के खर्चे पूरे होते हैं, जो कोई नहीं देखता। क्यों औरत की पहचान झाड़ू, पोंछा, बर्तन और रसोई घर तक ही सीमित है? क्यों मेरी मेहनत को अपमान समझता जाता है? पूजा घर सन्ने रहेगा। सुमित्रा देवी की आंखों में गुस्से और अपमान का मिश्रण था। राकेश के लिए ये स्थिति किसी तूफान से कम नहीं थी। ये मोड़ रिश्तों में गहरी दरार लेकर आया। अब सिर्फ सास बहू खींचतान नहीं, बल्कि इज्जत, पहचान और अधिकार की भी लड़ाई हो चुकी थी। दीपावली के दिन का वह झगड़ा घर में गहरी चुप्पी छोड़ गया। सुमन के कमरे में चली गई और सुमित्रा देवी आंगन में बैठी हुई आंसू पहुंच रही थी। राकेश के लिए यह स्थिति सबसे कठिन थी। रात को सब खाना खाने बैठे तो माहौल एकदम भारी था। सुमित्रा देवी ने बिना किसी से बात किए खाना परोसा। सुमन ने चुपचाप प्लेट में कुछ दाल चावल लिए और खाने लगी। राकेश की दोनों को देखकर सांस भारी हो रही थी। कुछ हफ्तों तक यह खींचातान जारी रही। अब घर में छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले लेती है। सुमन अगर देर से उठती तो सुमित्रा देवी ताना कसती। अगर ये ऑफिस का काम छोड़कर मदद करती है तो उसकी फाइल अधूरी रह जाती। अगर वे ऑफिस का काम प्राथमिकता में रखती है तो गृहस्थी में ध्यान नहीं दे पाती। एक दिन सुमित्रा देवी ने सीधा सुमन पर वार करते हुए कहा, राकेश बेटा, तूने शादी करके बड़ी गलती कर दी। ऐसी बहू घर में कभी नहीं बसते और ये औरत तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। ये सुनकर सुमन का सब्र टूट गया। एक किचन में रखी प्लेट जोर से रख दी और बोली, बस बहुत हो गया। हर रोज ताने मारना, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहना। मैं इंसान, कोई मशीन नहीं हूँ। मुझे भी सम्मान चाहिए। अगर मेरी मेहनत और मेरी नौकरी आपको बोझ लगती है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊँ। घर में सन्नाटा सा छा गया। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने माँ और पत्नी खड़ी थी। दोनों अपने अपनी जगह सही थी और दोनों की अपनी जगह गलत थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी सुमन गलत नहीं है, उसका सचमुच कठिन है। और सुमन तुम्हें भी समझना होगा, मम्मी जीवन भर में अनुभव है, उन्होंने घर के तरीके से चलाना है, लेकिन समय बदल गया है। मैं आप दोनों की विनती करता हूँ, प्लीज आपसे एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश की। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों औरतें आंखों में सिर्फ आंसू और गुस्सा था। कुछ ही दिनों बाद सुमन की कंपनी ने एक विदेश प्रोजेक्ट पर जाने का ऑफर दिया। 6 महीने के लिए लंदन। सुमन ने ये उसके कैरियर को प्रारंभ होगा था। उसने ये बात घर में बताई। राकेश ने खुशी जताई, लेकिन सुमित्रा देवी का चेहरा उतर गया। अब तो हमें छोड़कर विदेश चली जाएगी। पहले ही उसका घर मन नहीं लगता था, अब तो पूरी तरह से नाता तोड़कर का बहाना मिल गया उसको। सुमन चुप रही हुई जानती थी कि वे कुछ भी कहे सुमित्रा जी मानेगी नहीं। रात को राकेश ने कहा, राकेश मैं थक चुकी हूँ रोज के तानों से, हर वक्त अपमान में। मैं लंदन जाऊंगी,
अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो यहीं रहो, लेकिन मैं अपनी पहचान से समझौता नहीं कर सकती। राकेश के लिए सबसे कठिन पल था। एक तरफ माँ जिसकी सेवा उसका धर्म था, दूसरी तरफ पत्नी जिसका साथ निभाना उसका वचन था। अगली सुबह जब सुमित्रा देवी ने यह सुना कि सुमन सचमुच लंदन जाने की तैयारी कर रही है तो वह टूट गई। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, भगवान ये कैसा समय आ गया, बहू में घर छोड़कर विदेश जा रही है। हमने तो हमेशा सपना देखा कि बहू आएगी तो घर रोशन होगा, ये तो घर की अंधेरा ही हो गया। सुमन पास खड़ी सुन रही थी और धीरे से कहा, मम्मी जी आप गलत समझती है, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने सपनों को जीने जा रही हूँ। अगर मैं खुशी रहूंगी तो घर भी खुश रहेगा, लेकिन अगर हर वक्त अपमान सहना पड़ेगा तो मेरा यहाँ दम घुट जाएगा। सुमित्रा जी पहली बार चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल, क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या मैं बहू को बांध कर उसके सपनों को तोड़ रही हूँ? राकेश ने उससे हम दोनों को बैठा, उसने साफ साफ कहा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार बचा रहे तो आपको समय के साथ बदलना होगा। और सुमन, अगर तुम चाहती हो कि घर की इज्जत बनी रहे तो तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, दोनों को समझौता करना होगा, वरना ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा। सुमित्रा देवी चुप रही। सुमन की आंखें आंसू पहुँचते हुए सोच में पड़ गई। उस आज सुमन ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा था, मम्मी जी मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि घर की परंपरा बने रहे, लेकिन मेरी भी पहचान, अगर आप मुझे बेटी की तरह अपनाएंगी तो मैं भी आपको बहू नहीं बेटी बनकर निभाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ सम्मान और समझ की उम्मीद रखती हूँ। जब सुमित्रा देवी ने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंख भर आई। उन्होंने एहसास हुआ कि बहू सच में बुरी नहीं है, बस समय और हालात अलग हैं। लंदन जाने से ठीक एक दिन पहले सुमित्रा देवी ने सुमन को बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में मिठाई का डब्बा थमा तो कहा, जा बेटा अपने सपने पूरे कर ले, मुझे तुमसे शिकायत नहीं बल्कि गर्व है। इतना याद रखना, जहाँ भी रहे इस घर की बेटी बनकर रहना। सुमन की आंखों में आंसू बहने निकले। उन्हें सुमित्रा देवी के पैर छुए। मम्मी जी मैं वादा करती हूँ, चाहे जहाँ पे मैं आपके कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। राकेश ने दोनों को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर अलग ही सुकून था, जब कोई बड़ा बोझ उतर गया। 6 महीने बाद सुमन लंदन से लौटी तो उसका कैरियर नई ऊंचाइयों पर था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका रिश्ता सुमित्रा देवी से सुधर चुका था। दोनों ने समझ लिया कि संघर्ष से ज़्यादा जरूरी एक दूसरे की दुनिया को समझना, और सच में यही है, घर तभी चलता है जब परंपरा आधुनिक दोनों मिलकर संतुलन बनाए। नई परंपरा को त्यागता है और नई सपनों को दबाया जाए, वही परिवार जहाँ दोनों को जीने की खुशी मिले।